प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदिमुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 25 स्वाध्याय और इष्ट देवता। अब इस अध्याय या लेख में स्वाध्याय का फल बताया जाएगा अथवा स्वाध्याय योग से योगी को कौन सी सिद्धि मिलती है यह बताया जाएगा। यह तो सभी जानते हैं कि योग सिद्धियों की खान है। योग द्वारा अनेक सिद्धियां मिलती हैं और मनुष्य जहाँ तक चाहे अपनी उन्नति कर सकता है। इसके साथ ही साथ लोग यह भी जानते हैं कि आजकल योग साधन से सिद्धि नहीं मिलती। लोगों का कथन है कि अब कोई उस योग का जानने वाला कोई सद्गुरु नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि इसकी पहचान यह है कि योग का जो फल है वह नहीं मिलता, तो कैसे जाना जाए कि जो बतलाया गया वह ठीक है या वह सच्चा योग है। यदि वह सच्चा योग होता तो उसका फल भी अच्छा होता या वही होता जो होना चाहिए जैसे शास्त्रों में लिखा है। पर वह फल मिलना तो दूर रहे, उसका उल्टा हो रहा है। योग से सुख उन्नति और मुक्ति की जगह दुख अवनति और गुलामी मिल रही है। योग करने वाला भी रात दिन कल्पित निराकार शून्य और अदृश्य ईश्वर की गुलामी कर रहा है और अपने को दीनहीन गुलाम सेवक रोगी दरिद्र और अज्ञानी समझने के कारण सचमुच वैसा ही हो गया है। योग की अगम्यता। ऐसी अवस्था क्यों आई? मनुष्य ने बेतार का तार, एटम बम, हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह और इंजन बनाया। ग्रामफोन, टेलीविजन, बोलता और चलता चित्र और रेडियो का आविष्कार किया, पर सच्चा योग मनुष्य के लिए दुर्गम, दुर्लभ और दुष्प्राप्य ही बना रहा। सब जाना, पर योग के गुप्त भेदों का पता अब तक नहीं लगा पाया। रेडियो और ग्रामफोन पर कोई पुस्तक पहले नहीं थी। आविष्कारकर्ता ने स्वयं उसे सोच कर निकाला, पर योग विषय पर तो कोई एक पुस्तकें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। योग का विषय ऐसा है कि इसका वर्णन वेदों, पुराणों, उपनिषदों, इतिहासों और गीतादि ग्रंथों में भी है। फिर भी यह मनुष्य के लिए अगम्य क्यों बना रहा? योग विषय में लोगों की ऐसी अज्ञानता क्यों है? इसका कारण क्या है? अब इसका कारण सुनिए। इसका कारण है योग विषय के संस्कृत श्लोकों, सूत्रों, वाक्यों और प्रकरणों का विपरीत, झूठ, भ्रमपूर्ण और पक्षपातपूर्ण अर्थ। इन झूठे और उल्टे अर्थों के जिम्मेदार सारे के सारे मजहब, मत, संप्रदाय और मजहबी प्रचारक तथा मजहबी नेता है। तमाम मजहबों की बुनियाद ईश्वर पर है और ईश्वर अदृश्य, शून्य, काल्पनिक और केवल व्यर्थ ही नहीं है, किंतु खरहे के सिंह की तरह उसका सर्वथा अभाव है। ऐसे झूठे ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तमाम मजहबी पुस्तकें और ग्रंथ झूठी बातों के भंडार बन गए हैं। बात बात में और योग के प्रकरण में भी ईश्वर को घुसड़ने के लिए या
सब जगह उसे स्थापित करने के लिए स्थल स्थल पर इन सांप्रदायिकों ने सत्य की हत्या की है, अर्थ का अनर्थ किया है और बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि पर भी डाका डाला है। यही कारण है कि योग सर्वसाधारण के लिए इतना दुर्गम, इतना दुर्विज्ञेय, इतना अलभ्य, इतना दुष्प्राप्य और इतना कठिन बना रहा। और इन सांप्रदायिकों के कथानुसार जिसने योग किया वह रोगी हो गया, पागल हो गया, निर्बुद्धि हो गया। और तब सर्वसाधारण में मजहबी और सांप्रदायिक लोग यह प्रचार करते रहे कि कलियुग में योग नहीं करना चाहिए, केवल राम राम किया करो, राम चाहेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार लग जाएगा। आलसी, अकर्मण्य और दुर्बल लोगों को यह उपदेश बहुत अच्छा लगा, पर पाया कुछ नहीं। जब कुछ नहीं मिला तब मजहबी नेताओं ने पूछने पर कहा कि बच्चा, राम नाम जपने का फल तुम्हें मरने के बाद परलोक में मिलेगा। तुम्हें जो दुख हो रहा है यह ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। यदि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो ईश्वर तुम्हें अति शीघ्र अपने यहाँ बुला लेंगे। जब आदमी रोगी होकर मर जाता है तो कहते हैं, देखो बड़ा भारी भक्त रहा, ईश्वर ने उसे शीघ्र अपने पास बुला लिया। और कामना करने के कारण यदि दरिद्र हुआ तो कहते हैं कि भगवान तो अपने भक्तों को दरिद्र रखते ही है। अच्छे भगवान निकले, आपने तो लक्ष्मी से पैर दबावते हैं और दूसरों को दरिद्र रखते हैं। लोग कहते हैं कि यदि भक्त लोग दरिद्र ना रहें तो भगवान की सेवा ही ना करें। यही जमींदार, शासक और राजा भी कहते हैं कि यदि प्रजा लोग सुखी और धनी हो जाएंगे तो राजा की सेवा ही छोड़ देंगे। बस योग सूत्र का अर्थ भी तोड़ मरोड़ कर ईश्वर की सेवा, प्रार्थना, भक्ति और ध्यान लगाया जाने लगा और असली योग से लोग कोसों दूर जा पड़े। इस अध्याय में योग दर्शन शास्त्र के 44वें सूत्र की व्याख्या, अर्थ या भाष्य किया जाएगा। यह सूत्र नीचे दिया जाता है। पहले वह देखिए कि सांप्रदायिकों ने इस सूत्र का अर्थ करते हुए कितना अर्थ का अनर्थ कर डाला है। इस सूत्र का अर्थ करते समय कितनी सत्य की हत्या की है, कितना पक्षपात किया है। सूत्र निम्नलिखित प्रकार से हैं। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग 44। इसका एक आर्य समाजी सन्यासी ने हिंदी में जो अर्थ किया है वह निम्नलिखित प्रकार से है। ओंकार पूर्वक गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा इष्ट देवता परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। इस आर्य समाजी सन्यासी का नाम है श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विज्ञानाश्रम जी। नाम तो इतना बड़ा, पर आपका अर्थ है कि गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा इष्ट देवता परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। हमें पूछना यह है कि यह अर्थ सूत्र के किस शब्द का है, यह अर्थ सूत्र के किस वाक्य का है। परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है, यह सूत्र में कहाँ है। स्वामी जी, इस सूत्र के किस शब्द का अर्थ परमात्मा है। इस सूत्र में आप परमात्मा को कहाँ से पकड़ लाए। आप यदि नहीं बतलाते हैं तो हम बतलाएंगे। आप मजहबी ईश्वर और मजहबी पुस्तकों के गुलाम हैं।
आपके रोम रोम में वही भाव घुसे हुए हैं। सूत्र का सत्यार्थ जानने का यत्न ना करके यहाँ भी परमात्मा को ला पटका। परमात्मा कहीं है भी कि उनका साक्षात दर्शन ही होगा। इंद्रियों से कन कहे, जो मन और बुद्धि से भी परे है उसका साक्षात दर्शन कैसे होगा स्वामी जी? ओंकार पूर्वक गायत्री। इस 44वें सूत्र का अर्थ करते समय स्वामी जी ने एक बात और कही है। वह यह है कि ओंकार पूर्वक गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा यह सूत्र के किस शब्द का अर्थ होगा? सूत्र में तो बहुत ही स्पष्ट ये शब्द हैं कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग 44। इसमें गायत्री मंत्र कहाँ है? सो भी ओंकार पूर्वक। इस सूत्र में यह सब कुछ नहीं है। बात यह है कि स्वामी जी जोग तो जानते नहीं, आर्य समाजी होने से गायत्री मंत्र का महात्म्य सुन रखा था। बस इसमें जो स्वाध्याय शब्द है उसका अर्थ गायत्री मंत्र कर दिया। स्वाध्याय का अर्थ गायत्री मंत्र कैसे होगा? विचारवान सोचे और इस पर अपना निर्णय दें। स्वाध्याय के भीतर 2 पद या 2 शब्द हैं। एक है स्व और दूसरा है अध्याय। स्व का अर्थ है अपना आप, अध्याय का अर्थ है अध्ययन या पाठ है। अध्याय शब्द इतना प्रसिद्ध है कि इसमें प्रत्येक भारतीय परिचित है। अतः स्वाध्याय का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। स्वस्य युक्त अध्याय, अपने आप का अर्थात आत्मा का अध्ययन, पाठ, चिंतन या मनन। इतना स्पष्ट होने पर भी सभी मजहबी नेताओं ने स्वाध्याय का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान का पाठ या अध्ययन किया है। इसी अर्थ को लेकर आर्य समाजी वेदाध्ययन को स्वाध्याय मानते हैं, क्योंकि उनकी समझ में वेद में ईश्वरीय ज्ञान है। राम भक्त रामायण का पाठ करने को स्वाध्याय मानते हैं, क्योंकि वे रामायण को सबसे बड़ी ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक मानते हैं। कृष्ण भक्त श्रीमद् भागवत के पाठ को स्वाध्याय मानते हैं। इसी तरह से मुसलमान और ईसाई कुरान और इंजील का पाठ स्वाध्याय मानेंगे। पर यह सब मजहबी लोगों का पक्षपातपूर्ण अर्थ है। स्वाध्याय का शब्दार्थ और सच्चा अर्थ है अपने आप का अध्ययन, अपने आप का चिंतन या अपनी आत्मा का मनन। पर इस सच्चे अर्थ को किसी ने लिखा ही नहीं। एक आर्य समाजी ही नहीं, सब ने स्वाध्याय का अर्थ अपने अपने मजहबी पुस्तकों का पढ़ना माना है। कितना झूठ, व्यर्थ, पक्षपातपूर्ण और अशुद्ध अर्थ है यह। अब यदि स्वाध्याय का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान का पढ़ना नहीं है, तो स्वाध्याय करने से परमात्मा का दर्शन या ज्ञान कैसे होगा? अतः तमाम मजहबी लोगों ने जो इस सूत्र स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग का अर्थ यह किया है कि स्वाध्याय से परमात्मा, खुदा, ईश्वर, राम, विष्णु, शिव, हनुमान और गॉड का दर्शन होता है, सर्वथा व्यर्थ, असत्य और पक्षपातपूर्ण है। और यह अर्थ इस तरह से भी व्यर्थ है कि आज तो कोई भी स्वाध्याय करके मजहबी ईश्वर या खुदा का दर्शन नहीं कर पाया। स्वाध्याय तो अवश्य आत्मा के चिंतन, मनन और अध्ययन को कहते हैं। अतः इस सूत्र स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग का अर्थ यह है कि
स्वाध्याय से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस पर प्रश्न यह होता है कि जैसा परमात्मा निराकार और इंद्रियों से परे माना जाता है, उसी तरह से केवल और शुद्धात्मा भी चक्षु आदि स्थूल इंद्रियों से परे माना जाता है। तो यदि परमात्मा का किसी तरह से साक्षात दर्शन नहीं हो सकता, तो आत्मा का दर्शन भी कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि आत्मा की निराकारता और मजहबी तथा काल्पनिक ईश्वर की निराकारता में बड़ा भेद है। देखो, अपनी आंख बंद करके बैठ जाओ और अपने एक हाथ की मुट्ठी बांध लो। फिर इस मुट्ठी में से एक या दो उंगली निकालो और बिना आँखों से देखे ही आँखों को बंद किए हुए यह जानने का यत्न करो कि हमारी बंधी हुई मुट्ठी से एक उंगली निकली है या दो। तुम उसी समय ठीक ठीक जान लोगे। पर दूसरे किसी के हाथ की कितनी उंगली उठी है, यह बिना आँख से देखे नहीं मालूम होगा। अपने अंतःकरण की बातें बिना कान के भी सुनाई देती हैं, पर दूसरों की बातें बिना कान के नहीं सुनाई देती। तमाम स्थूल इंद्रियों को बंद कर लेने पर हम यह नहीं जान सकते कि इस कमरे में कौन कौन है और कौन कौन इसमें से निकल कर चले गए, कौन कौन खड़े हैं और कौन कौन बैठ गए। पर तमाम स्थूल इंद्रियों को बंद कर लेने पर भी हम अपने को खूब जानते हैं कि यहाँ पर है या नहीं है, बैठे हैं या खड़े हैं। अतः एक आत्मा ही है जिसे बिना स्थूल इंद्रियों की सहायता के भी हम जान सकते हैं। हमारा और योगियों का कहना तो यह है कि यदि ब्रह्म निराकार और इंद्रियों से परे होते हुए भी जाना जा सकता है, तो वह ब्रह्म अवश्य आत्मा ही है। इसी से उपनिषदों में और वेदों में आत्मा को ही ब्रह्म कहा है। चारों वेदों में आत्मा और सांसारिक पदार्थों को छोड़कर कहीं मजहबी ईश्वर का वर्णन नहीं है। मजहबी ईश्वर का वर्णन मंत्रों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर निकला गया है, जैसा कि हमने अपने रचे हुए सूक्ष्म अथर्ववेद और यजुर्वेद सूक्ष्म नामक पुस्तकों में दिखलाया है। अतः स्थूल इंद्रियों से परे होने पर भी आत्मा या जीव जाना जा सकता है। अतः स्वाध्याय द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, पर स्वाध्याय द्वारा मजहबी ईश्वर का दर्शन नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह इंद्रियों से परे होने के साथ ही साथ वही नहीं है जो हम हैं। वह इस जीव से परे है, उसका व्यक्तित्व जीव से अलग है। वह वही नहीं है जो जीव है, क्योंकि मजहबी लोग जीव को ही ईश्वर नहीं मानते। यदि जीव के ही शुद्ध रूप का नाम ईश्वर है, तो ऐसे ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि यदि ईश्वर और जीव दोनों एक हैं, तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है। पर यदि ईश्वर का व्यक्तित्व जीव के व्यक्तित्व से अलग है और वह इंद्रियों से परे है, तो ना उसका अध्ययन हो सकता है और ना उसका कभी साक्षात्कार ही हो सकता है। एक मजहबी पंडित ने कहा है कि जब हमारे हृदय के भीतर ही ईश्वर भी है, तो उसका ज्ञान भी बिना स्थूल इंद्रियों के क्यों नहीं होगा।
हमने कहा है कि आपके हृदय में ईश्वर व्यापक है, यह आपकी कल्पना मात्र है। देखिए, आप ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं। यदि सर्वज्ञ ईश्वर आपके हृदय के अणु अणु में व्यापक है, तो यह मानना पड़ेगा कि उसकी सर्वज्ञता भी आपके हृदय और मस्तिष्क के कण कण, अणु अणु और कोने कोने में व्याप्त है। हम पूछते हैं कि यदि आपके हृदय और मस्तिष्क के कण कण तथा अणु अणु में ईश्वर की सर्वज्ञता व्यापक है, तो आप अल्पज्ञ क्यों हैं और अपने को अल्पज्ञ क्यों मानते हैं? क्या ईश्वर अपनी सर्वज्ञता छोड़कर आपके हृदय में आया है? यह कहीं नहीं हो सकता। यह कभी नहीं हो सकता। यदि आपके दिल में, आपके हृदय में और अपने मस्तिष्क में कोई सर्वज्ञ ईश्वर व्यापक है, तो आप अल्पज्ञ और ईश्वर सर्वज्ञ है। अतः ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। सच्चे ज्ञानी और पक्के जोगी की आत्मा ही ईश्वर है। मजहबी ईश्वर और उसके तमाम गुण अज्ञानियों की कल्पनाएं हैं। ना मजहबी ईश्वर है और ना हो सकता है। अतः ऐसे मजहबी और काल्पनिक ईश्वर का, जो निराकार, शून्य और अभाव मात्र है, दर्शन नहीं हो सकता है और ना ऐसे ईश्वर का दर्शन करने से कोई लाभ है। अतः योग में ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं रह सकती और ना ऐसे व्यर्थ के मजहबी साधन रह सकते हैं। योग साधन के वाक्यों, सूत्रों, श्लोकों और उपदेशों का ऐसा ही व्यर्थ अर्थ करने से ही लोग योग के असली सिद्धांतों से कोसों दूर जा पड़े हैं। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगो 44। इस सूत्र में इष्ट देवता का भी वर्णन है। यह इष्ट देवता कौन है? जो देवता हमें सबसे अधिक प्यारा है, जिसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, वही हमारा इष्ट देव या देवता है। सारे संसार में सबका सबसे अधिक प्यारा कौन है? अपनी आत्मा है। आत्मकल्याण के लिए ही योग है। आत्मकल्याण के लिए ही लोग काल्पनिक ईश्वर, देवी देवता और भूतों को पूजते हैं। अपने लिए ही दूसरों को भी मानते हैं। यह सबको मालूम है। पक्षपात छोड़कर यदि आप विचार करें तो यह तत्व छिपा नहीं रहेगा कि आपका सबसे अधिक प्यारा आपकी आत्मा है। यह आत्मा ही इष्ट देवता है। अतः स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। इस सूत्र का सच्चा अर्थ यह है कि स्वाध्याय से अर्थात आत्मचिंतन से आत्मा का साक्षात्कार होता है, या जब आत्मशक्ति का पता चल जाता है तो योगी इस आत्मशक्ति का प्रयोग व्यवहार में लाकर पुण्य सुखी हो जाता है।
हमारी पुस्तकों को यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो बहुत देर तक आत्मतत्व का मनन करना और सोचना पड़ेगा। इस बात को वे लोग खूब जानते हैं जो नित्य हमारी पुस्तकों का पाठ करते हैं। जो लोग नियम से हमारी पुस्तकों का पाठ करके नियम से नित्य आत्मचिंतन करते हैं, उनसे जाकर स्वाध्याय का लाभ पूछिए। स्वाध्याय से आत्मा की और आत्मबल की बहुत बड़ी उन्नति होती है। स्वाध्याय से ही मनुष्य यह जान सकता है कि किस अवसर पर आत्मबल का प्रयोग किस विधि से होगा। आत्मबल द्वारा अपनी आवश्यकताओं को आप किस तरह से पूरी कर सकते हैं, इसका ज्ञान स्वाध्याय से ही होगा। किस रोग, किस दोष और किस विपत्ति को आत्मबल द्वारा किस विधि से आप कैसे टाल सकते हैं, इसका ज्ञान भी स्वाध्याय से ही होगा। इस तरह से इस सूत्रों का सच्चा तात्पर्य समझकर आप सच्चे योगी हो सकते हैं। पर इस समय यह सच्चा ज्ञान और सच्चा योग लुप्त हो गया था। उसी को फिर से प्रकट करने के लिए हम यह सब कर रहे हैं। सिद्ध योगी ही ईश्वर है, ब्रह्म है और परमात्मा है। ऐसे परमात्मा आपको सच्चा ज्ञान देने के लिए बराबर तैयार रहते हैं। ऐसे सच्चे परमात्मा, ऐसे सच्चे योग और ऐसे सच्चे ज्ञान को पहचानने का यत्न करो, तभी कल्याण हो सकता है। प्रत्येक योगी मुनि ने जहाँ तक हो सका है पहले ही यह यत्न किया है कि वह ऐसी बात लिखे कि कोई भ्रम में ना पड़े, पर पक्षपातवश लोग उसका गलत अर्थ करते और सर्वसाधारण को बराबर बहकाते रहे। अब आप ही देखें कि इस स्वाध्यायातिष्ठ देवता संप्रयोगः सूत्र में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ मजहबी लोग अपने मजहबी किताबों का पढ़ना स्वाध्याय बनाते और उसके द्वारा अपने अपने मजहबी ईश्वर की प्राप्ति बताते हैं। स्वाध्याय माने वेद पाठ, स्वाध्याय माने रामायण, भागवत, इंजील और कुरान का पढ़ना कैसे हो सकता है? इसे विद्वानों ने सोचा ही नहीं, केवल मजहबी नेताओं के पीछे चलते रहे। किसी ने नहीं पूछा कि इष्ट देवता माने निराकार परमात्मा हो भी तो स्वाध्याय द्वारा उसका दर्शन कैसे होगा। हम आज तमाम मजहबी नेताओं को चैलेंज देते हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वे अपने इन झूठे अर्थों को साबित करें, और जैसे हमने इस लेख को लिखकर प्रकाशित किया है, वे भी इसके विरुद्ध यदि कुछ जानते हो तो लिखकर प्रकाशित करावे जिसे सभी देखें। पर हम खूब जानते हैं कि इसका उत्तर किसी के पास नहीं है और कोई इसके विरुद्ध कभी युक्ति और प्रमाण के साथ नहीं लिख सकेगा। इसके विरुद्ध कट्टर से कट्टर मजहबी पुरुष भी यदि इस लेख को निष्पक्ष होकर पढ़ेंगे और सत्यासत्यों का निर्णय करने के लिए इस लेख पर विचार करेंगे तो उनकी बुद्धि इस सत्य को अवश्य स्वीकार करेगी। स्वीकार करेगी नहीं, स्वीकार कर रही है। और झुंड के झुंड मजहबी विद्वान अपना अपना मजहब छोड़कर मुनि समाज में आ रहे हैं और झुंड के झुंड मजहबी विद्वान अपना अपना मजहब छोड़कर मुनि समाज में आ रहे हैं।
जय जीव।